नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे कैंपस में चुनावी माहौल गर्मा गया है। छात्र संगठन अपने अपने उम्मीदवारों की तलाश में जुट गए हैं और संभावित प्रत्याशी भी सक्रिय हो चुके हैं। इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और अनुशासित बनाने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं ताकि चुनाव शांति और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। सबसे पहले बात करते हैं नए नियमों की। इस बार छात्र संघ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए यह जरूरी कर दिया गया है उनकी कक्षाओं में कम से कम 75% उपस्थिति हो। इसके अलावा उम्मीदवार का विश्वविद्यालय परिसर में आचरण अच्छा होना चाहिए और उसके खिलाफ किसी भी तरह की प्राथमिकी या गंभीर आरोप दर्ज नहीं होने चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इन नियमों का मकसद ऐसे छात्रों को आगे लाना है जिनकी छवि साफ सुथरी और जो सच में छात्र हितों का प्रतिनिधित्व कर सके। अब बात करते हैं नामांकन प्रक्रिया की। छात्र संघ चुनाव के लिए 11 फरवरी से 14 फरवरी तक नामांकन फॉर्म मिलेगा। जो छात्र चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें यह फॉर्म 16 फरवरी से 18 फरवरी तक भरकर जमा करना होगा। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन इन सभी फॉर्म की जांच करेगा। खास तौर पर 3 बातों पर ध्यान दिया जाएगा। पहला, उम्मीदवार की कक्षाओं में उपस्थिति कितनी है। दूसरा, विभाग या कॉलेज में उसका आचरण कैसा रहा है। तीसरा, उसके खिलाफ कोई आरोप या केस तो दर्ज नहीं है। इन सभी बिंदुओं की जांच के बाद उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार किया जाएगा। इसी कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी कॉलेजों और विभागों से छात्रों की उपस्थिति सूची भी मंगवाई है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। अब बात करते हैं चुनाव संचालन व्यवस्था की। पटना विश्वविद्यालय ने इस बार छात्र संघ चुनाव कराने के लिए 14 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। प्रोफेसर शंकर कुमार को मुख्य चुनाव पदाधिकारी बनाया गया है। प्रोफेसर खकेंद्र कुमार को एडवाइजर की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर एनके झा को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 11 सदस्यों की एक और टीम बनाई गई है जिसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों और विभागों के वरिष्ठ शिक्षक और प्राचार्य शामिल हैं। एमए जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर परिमल कुमार खान, मगध महिला कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर एनपी वर्मा, भूगोल विभाग के प्रोफेसर नजीब, उर्दू विभाग के प्रमुख प्रोफेसर सूरजदेव सिंह, एम्प्लॉयड इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के प्रमुख प्रोफेसर एसबी लाल, पटना कॉलेज के डॉक्टर सलीम जावेद, आर्ट कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर राखी कुमारी और पटना विमेंस कॉलेज की प्राचार्य सिस्टर एम रश्मि ऐसी शामिल है। इसके अलावा पटना कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अनिल कुमार, बीएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद, साइंस कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर अलका, पटना ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर वासे जफर और पटना विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर मनोवर जहां को भी इस चुनाव प्रक्रिया में जिम्मेदारी दी गई है। अब बात करते हैं चुनाव की तारीख की। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 18 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इस दिन छात्र अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे जो आने वाले सत्र में छात्रों की समस्याओं और मुद्दों को विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार पटना विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव को ज्यादा अनुशासित, पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाने की कोशिश में है। नए नियमों के चलते उम्मीदवारों को पढ़ाई, उपस्थिति और आचरण को लेकर ज्यादा सतर्क रहना होगा। वही छात्र संगठन भी ऐसे चेहरे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी छवि साफ हो और जो छात्रों के हितों के लिए मजबूती से आवाज उठा सके। चुनाव की घोषणा के बाद से ही विश्वविद्यालय परिसर में पोस्टर, बैठकों और रणनीति चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। छात्र राजनीति से जुड़े संगठनों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों यह माहौल और ज्यादा तेज होने की संभावना है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं अगली खबर में। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।